Hello guys, welcome back to my YouTube channel Basic Pharma Course. My name is Abhishek Soon. I am graduate in B Pharm. So on the series of human physiology, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, पाचन तंत्र। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डीपली अच्छे से समझेंगे कि कैसे कैसे हम लोग जो खाना खाते हैं एब्जॉर्ब होता है और हमें न्यूट्रिएंट्स एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, accessory organ and variety of different process by which we get nutrients from the eaten food। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एक बहुत डिफरेंट ऑर्गन्स जुड़े हुए हैं साथ में। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल है जो कि माउथ से शुरू होकर एनस तक ख़त्म होता है। तो वो सब मिल के एक सिस्टम क्रिएट होके हम लोग जो खाना खाते हैं उससे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करके हमारे बॉडी को देता है। तो ये एक सिंपली डाइजेस्टिव सिस्टम का डेफिनेशन हुआ। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम मेनली होता क्या है, इसको ग्रुप करने के लिए मेनली 5 स्टेप को दिया गया है। ठीक है, मेनली 5 एक्टिविटीज़ है जो कि इस डाइजेस्टिव सिस्टम में परफॉर्म होता है। सबसे पहला होता है इंजेशन, मीन जब खाना जो खाते हैं, मतलब खाना जो बुलस है फॉर्म में जिसको बोलते हैं कौर खाना, वो खाना खाए तो उसको बोले इजेशन। ठीक है, उसके बाद प्रोपुलेशन। प्रोपुलेशन क्या होता है कि हमारे जो एलिमेंट्री कैनाल जो माउथ से होकर स्टमक में गया उसका मूवमेंट ऑफ फूड इन एलिमेंट्री कैनाल को बोलते हैं प्रोपुलेशन। उसके बाद डाइजेशन। तो डाइजेशन में मेनली 2 टाइप्स का होता है। एक होता है मैकेनिकल, जिसको हम लोग च्यूइंग बोलते हैं, मतलब जो खाना जब खाते हैं उसको दांत से चबाते हैं तो उसको टुकड़ा टुकड़ा हम चेंज करते हैं, बिग पार्टिकल से स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, मैकेनिकल प्रोसेस में आ गया। दूसरा क्या हुआ, केमिकल डिग्रेडेशन में आ जाएगा। जो खाना में स्टमक में गया, डिफरेंट डाइजेस्टिव जूस उस पर काम करके, एसिड काम करके उसको ब्रेक डाउन करते हैं, तो क्या हो जाएगा, वो केमिकल्स में आ जाएगा। ठीक है, डाइजेशन में 2 स्टेप हो गया, मैकेनिकल और केमिकल। ठीक है, तो उसके बाद लास्टली एब्जॉर्प्शन। जो 4th नंबर में क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन। उसमें क्या होता है, जो हमारे स्टमक से या स्मॉल इंटेस्टाइन से या बॉडी के और भी पार्ट से जो खाना एब्जॉर्ब होके, मीन्स जो उसका मेन न्यूट्रिएंट्स होता है वो एब्जॉर्ब होके हमारे ब्लड में आ जाता है, जो कि ब्लड से पूरा बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन में सप्लाई होता है। एंड लास्टली एलिमिनेशन, मीन्स जो खाना बच जाए, जो एब्जॉर्ब होने के बाद जो बचता है वो हमारे बॉडी से बाहर निकलता है थ्रू दी एनस। तो लास्टली क्या होगा, एलिमिनेशन। ठीक है, तो मेनली ये डाइजेस्टिव सिस्टम में ये मेन 5 एक्टिविटीज़ होता है जो कि एक कंप्लीट सिस्टम को डिफाइन करता है। ठीक, नाउ ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, मीन्स कौन कौन सा ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल है डाइजेस्टिव सिस्टम का। इसमें मेनली हम लोग 2 टाइप्स देखते हैं। सबसे पहले एक एलिमेंट्री कैनाल होता है। एलिमेंट्री कैनाल में क्या होता है, जो माउथ से शुरू होता है, जो यहाँ शुरू होके हमारे पूरे एनस लास्टली एनस पे ख़त्म होता है। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल में ये जिसमें क्या क्या आ जाएगा, माउथ आ जाएगा, और इसोफेगस आ जाएगा, फायरिंग्स आ जाएगा, उसका स्टमक आ जाएगा, इंटेस्टाइन आ जाएगा, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, लास्टली इंड हो जाएगा। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल में ये सब ऑर्गन्स आते हैं मेनली। सेकेंडली जो एसेसरी ग्लैंड्स है या एसेसरी ऑर्गन्स है, एक डाइजेस्टिव जूस या जो भी सिक्रेशन रिलीज करते हैं जिससे वजह से खाना डाइजेस्ट होता है। जैसे कि माउथ में सेलेब्री ग्लैंड, 3 पेयर ऑफ सेलेब्री ग्लैंड होता है जो कि रिलीज करता है क्या, सलाइवा रिलीज करता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करने में मदद करता है। नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे कि कैसे कैसे वो कहाँ पे ग्लैंड प्रेजेंट होता है और क्या स्टमक में एसिड सीक्रेट खाता है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में अलग अलग जूस निकलता है, पेनक्रियास से पेनक्रेटिक जूस निकलता है, लीवर से बाइल निकलता है। तो डिफरेंट जूस या सिक्रीशन निकलने वाले एसेसरी ग्लैंड है जो कि मदद करते हैं हमारे डाइजेशन में। तो हम लोग आगे सब ऑर्गन्स के बारे में समझेंगे, माउथ, ओएसोफेगस, स्टमक, सब के बारे में डीपली समझेंगे। सबसे पहले आज हम समझते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो ऊपर से देखने में एक पाइप जैसे लगता है, उसके अंदर रिंग टाइप के उसके लेयर होते हैं। सबसे बाहर का जो लेयर होता है उसको बोलते हैं पेरिटोनियम, विसरल पेरिटोनियम, जिसको हम अदर नेम से सेरोसा ही बोलते हैं। ठीक है, सेरोसा में क्या होता है, उसमें एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो कि हमारे उस जो एलिमेंट्री कैनाल है उसको प्रोटेक्ट करता है लोकल स्प्रेडिंग इन्फेक्शंस, जो भी इन्फेक्शन जो अंदर जाने लगता है उसको उससे प्रोटेक्ट करता है। जो आउटर कवरिंग होते हैं बोलते हैं ना, वही है सेरोसा। ठीक है, उसमें क्या क्या होता है, उसमें ब्लड लिम्स भी प्रेजेंट रहता है। ये विदिन मतलब यहाँ शुरू है तो पेट, स्टमक, सब के लेयर, चारों तरफ लेयर में वो सबसे बाहर का लेयर होगा उसको हम लोग बोलेंगे सेरोसा। सेकेंड लेयर आता है मुस्कुलरिस,
ठीक है, जो कि इनवॉलेंट्री इन नेचर होता है। इसमें हम लोग नर्व पाया जाता है, इसको बोलते हैं जो बोलते हैं नर्व्स, जो कि कनेक्टेड होता है ब्रेन से, ठीक है। तो इनवॉलेंट्री इन नेचर होता है। इसमें ऑर्बिचे प्लेक्सस होता है नर्व्स, इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक नर्व्स। ओके, ये जो नर्व है ऑर्बिचे नर्व्स या मैग्नेटिक नर्व, इसका मेन काम क्या होता है, रेगुलेट दी मूवमेंट ऑफ जीआई ट्रैक्ट, जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है उसको रेगुलेट करने का काम होता है मस्कुलरिस में जो प्रेजेंट है नर्व्स ऑर्बिचेस प्लेक्सस का। ओके, लास्ट 3rd नंबर में है सब म्यूकोसा, ठीक है। सब म्यूकोसा में भी नर्व्स प्रेजेंट होता है, इसका नाम है मिशनर नर्व्स या फिर सब म्यूकस नर्व इसको बोलते हैं। ये का इसका मेन काम क्या होता है कि रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन ऑफ फ्लूइड, ठीक है। जो भी डाइजेस्टिव फ्लूइड होता है जो मस्कुलरिस से ही सीक्रेट होता है, सीक्रेट होता है, सिग्नल देता है, रेगुलेट करता है उसका, रेगुलेट कितना सीक्रेट होना है कितना नहीं होना है, कितना बॉडी में क्या कहते हैं अथी है फूड है, उसके अकॉर्डिंग सीक्रेट होता है। जो नर्व्स का नाम क्या था, मिशनर नर्व हो गया, ऐसे सबम्यूकस नर्व प्लेक्सस हो गया। ओके, एंड लास्टली होता है म्यूकोसा, जो कि इनर मेम्ब्रेन होता है एलिमेंट्री कैनाल का, ठीक है। जो म्यूकोस होता है, म्यूकस सीक्रेट होता है गोबलेट सेल से, ठीक है। म्यूकोसा का मेन काम क्या होता है, प्रोटेक्टिंग मैकेनिज्म होता है, जो कि हमको या इनर मेम्ब्रेन को, हमारे जो लाइनिंग है उसको प्रोटेक्ट करता है हमारे डाइजेस्टिव जूस से, डाइजेस्टिव एंजाइम से। लाइक HCl ये बॉडी में सीक्रेट होता है, तो उससे हम लोग को जो म्यूकस है वो प्रोटेक्ट करता है। एंड जो एब्जॉर्प्शन होता है खाना का ब्लड में डायरेक्टली, ये इसके द्वारा होता है, म्यूकस के बाद जो लेयर है उसके द्वारा होता है, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन शुरू कहाँ से होता है, म्यूकस से ही, म्यूकस मेम्ब्रेन से ही शुरू होता है, ठीक है। तो बेसिक जो 4 रिंग है, एक नाम है म्यूकोसा, दूसरा सबम्यूकोसा, फिर क्या हो गया मुस्कुलरिस, और लास्टली क्या हुआ सेरोसा। ये 4 एलिमेंट्री कैनाल का कवरिंग है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हम लोग इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग समझेंगे फर्स्ट ऑर्गन या फर्स्ट पार्ट माउथ के बारे में फुल डिटेलली, जो कि हेल्प करता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, उसको समझेंगे, ठीक है। एंड at last, stay safe, stay healthy and stay connected. Until next time, see you soon. Thank you.